युवान चला, यूएई ने खेला सबसे बड़ा दाव। हॉर्मुज में जंग का जाम, तेल रुका तो दुनिया हुई बदहाल। समुद्र में टकराव तेज, अमेरिका ईरान आमने सामने। करेंसी वॉर का धमाका, ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा वार। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आज की दुनिया में जंग का मतलब अब सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं, मिसाइलों की गूंज और टैंकों की गर्जना नहीं रह गई, बल्कि असली जंग अब उस जगह लड़ी जा रही है जहां से दुनिया चलती है तेल, डॉलर और समुद्री रास्ते। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसने इस सच्चाई को फिर से सामने ला दिया है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती टकराव की लपटें, तो दूसरी तरफ इस आग की तपिश अब खाड़ी के सबसे चमकदार और मजबूत समझे जाने वाले देश संयुक्त अरब अमीरात की आर्थिक नसों तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, वो यूएई जिसे दुनिया एक सुरक्षित ठिकाना मानती है, जहां पैसे कभी नहीं डूबता, जहां हर संकट के बीच भी निवेशक भरोसा बनाए रखते हैं। आज वही देश ऐसे डर से जूझ रहा है जिसका नाम है डॉलर की कमी। जी बिल्कुल, और यही वो मोड़ है जहां से कहानी और दिलचस्प नहीं बल्कि खतरनाक होती जाती है, क्योंकि यूएई ने सिर्फ मदद नहीं मांगी बल्कि मांगते मांगते एक ऐसा इशारा कर दिया जिसने पूरी वैश्विक राजनीति को हिला दिया है। जी हाँ, इशारा साफ था, अगर डॉलर नहीं मिला तो तेल अब युआन में बिकेगा। यानी चीन के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जा सकता है जो दशकों से चला आ रहा है। डॉलर के वर्चस्व को ये चुनौती दे सकता है, और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर गेम के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे संकट की सबसे बड़ी केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी हाँ, एक ऐसा समुद्री रास्ता जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन मानी जाती है। यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज सिर्फ तेल नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली ऊर्जा लेकर जाता है। लेकिन अब वही रास्ता सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। नाकेबंदी जैसी स्थिति, बढ़ती सैन्य गतिविधियां और हर पल बदलता तनाव, इन सब ने मिलकर इसे एक टिकिंग टाइमिंग बम बना दिया है। जहाजों की आवाजाही बाधित है, कई टैंकर रास्ते में फंसे हुए हैं और जो गुजर भी रहे हैं वो भारी जोखिम के साथ गुजर रहे हैं। बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा रही हैं, शिपिंग कंपनियां अपना रास्ता बदलने की सोच रही हैं, और इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, जब तेल की सप्लाई ही रुक जाएगी तो डॉलर कहां से आएगा? और यही सवाल यूएई की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। जी हां, यूएई की अर्थव्यवस्था की ताकत दो चीजों पर टिकी है, एक तेल और दूसरा भरोसा। लेकिन इस वक्त दोनों ही कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ तेल की कमाई पर संकट, तो दूसरी तरफ निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगा है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर जो कभी फाइनेंशियल सेफ हेवन माने जाते थे, जो बिल्कुल सही सुना आपने, वहां अब अनिश्चितता का माहौल है। बड़े बड़े निवेशक हालात पर नजर बनाए हुए हैं, और अगर डर बढ़ा तो पैसा जरूर निकालना मुश्किल हो सकता है। अब अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बैंकिंग सिस्टम, रियल एस्टेट और पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। यूएई के पास करीब 270 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन अगर लगातार दबाव बना रहा तो यह भंडार तेजी से घट सकता है। और यही वो स्थिति है जिससे बचने के लिए यूएई ने अमेरिका की तरफ अपना रुख किया। यूएई ने अमेरिका से करेंसी स्वैप लाइन की मांग रखी है। जी हाँ, ये एक ऐसा आर्थिक सुरक्षा कवच है, आपको बताएं, जिसमें जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉलर मिल सकते हैं। यानी अगर बाजार में डॉलर की कमी हो जाए तो भी करेंसी गिरने से बच सकती है। यह सुविधा आमतौर पर अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगियों को ही देता है,
लेकिन यूएई का मामला थोड़ा अलग है। यहां दोस्ती के साथ साथ रणनीति भी जुड़ी है। इसी के लिए यूएई के सेंट्रल बैंक गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा ने अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि अभी हालात और संभाले जा सकते हैं, लेकिन जंग लंबी चलेगी तो स्थिति गंभीर और हो सकती है, इसलिए उन्हें पहले से तैयारी करनी होगी। लेकिन इसी बातचीत के दौरान यूएई ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। आपको बताएं, उन्होंने सीधे शब्दों में नहीं लेकिन बहुत साफ इशारों में अमेरिका को संदेश दे दिया। अगर डॉलर की सप्लाई नहीं मिली तो वो चीन के साथ मिलकर तेल के कारोबार को युआन में शुरू कर सकते हैं। जो बिल्कुल सही सुना आपने, और यही वो पल था जिसने अमेरिका की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक देश का फैसला नहीं होगा, बल्कि एक ट्रेंड बन सकता है, और यही ट्रेंड पेट्रो डॉलर सिस्टम को कमजोर कर सकता है। वही सिस्टम जिस दशकों से डॉलर की दुनिया का सबसे ताकतवर करेंसी बनाए रखा है। अगर तेल का व्यापार डॉलर से हटकर दूसरी करेंसी में कम होने लगा तो दुनिया की आर्थिक ताकत का संतुलन बिगड़ सकता है, बदल सकता है। यानी यूएई ने एक तरह से अमेरिका के सामने शर्त रख दी कि हमारी मदद करो, वरना हम विकल्प तलाश लेंगे, और ये विकल्प चीन है। जी हाँ, जो पहले से ही युआन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी ऋतु सिंह के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा के साथ ही एक्शन दिखाना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें, हॉर्मुज लॉकडाउन के साथ ही वहां गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगी है। जैसे ही ईरान की सेना ने हॉर्मुज को फिर से लॉक किया, वैसे ही वहां तैनात जवान एक्शन में आ गए हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सख्त निगरानी करने लगे हैं, और साथ ही साथ ये तस्वीर दिखाता है कि क्यों हम कह रहे हैं कि समंदर के रास्ते से ही विश्व युद्ध 3 की पटकथा जो है वो लिखी जाएगी। दिखाते खास रिपोर्ट में आपको। ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद करने के पीछे वजह ही बताई है। ईरान में केंद्रीय सैन्य कमान है, उस कमान ने ही हॉर्मुज को फिर से बंद करने की घोषणा की। उसने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनका पूरा कंट्रोल है और अब वहां दोबारा से सख्त प्रबंधन किया जाएगा। सैन्य कमान की ओर से ये बयान ईरान के सरकारी टेलीविजन पर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वॉशिंगटन ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखकर अपना वादा तोड़ा है। जब तक अमेरिका ईरान आने वाले सभी जहाजों के लिए आवाजाही की स्वतंत्रता बहाल नहीं कर देता, तब तक ईरान हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। ईरानी सैन्य कमान के अलावा ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी हॉर्मुज बंद होने को लेकर बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन दुश्मन जहाजों को हॉर्मुज इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ईरान के इस कड़े फैसले से ट्रंप को दोबारा हमला करने का बहाना मिल सकता है। ट्रंप कह भी चुके हैं कि ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिका फिर से तेहरान पर बमबारी करेगा। ट्रंप ने साथ में ये भी कहा था कि सीज़फायर की तारीख अब आगे नहीं बढ़ेगी। ईरान के पास सिर्फ बुधवार तक का समय है, इसके बाद अमेरिका एक्शन लेगा। तो अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम और स्विफ्ट स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत घातक होते हुए नजर आ रही है। एक बड़ी खबर इस बीच, हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। आपको बता दें, सीज़फायर का उल्लंघन पर करेंगे कार्रवाई। लेबनान में सीज़फायर उल्लंघन पर कार्रवाई होगी, बाकायदे इसको लेकर अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीज़फायर का उल्लंघन अगर किया जाएगा उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेबनान में सीज़फायर उल्लंघन पर यहां पर कार्रवाई को लेकर के जानकारी मिल रही है। ये बड़ी तस्वीर दिखाता है और दिखाता है हिजबुल्लाह भी
अभी उस प्रॉक्सी के तौर पर ईरान के लिए काम कर रहा है, जो कि आक्रामक रवैया अपनाते हुए खाड़ी देशों के साथ अगर तस्वीर देखी जाए, इसे कनेक्ट किया जाए तो एक बहुत बड़ी गुत्थी खोलेगा। हिजबुल्लाह और वो संगठन जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के विरुद्ध खड़े हुए हैं और लेबनान उसमें नंबर 1 इस पूरी तस्वीर को दिखाते हुए नजर आ रहा है। जो ग्रेटर इजराइल का सपना पाले हुए बेंजामिन नेतन्याहू पक्ष रख रहे हैं, उसके काउंटर में लगातार एक के बाद एक विरोधजनक तस्वीर लेबनान से सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच इजराइल से, जहां तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन बढ़ चुका है और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये प्रदर्शन है। सड़कों पर अब लोग उतर गए हैं, सैकड़ों की संख्या में इजरायली लोग आए हुए हैं सड़कों पर। बाकायदे ईरानी मीडिया ने इसका वीडियो फुटेज जारी किया है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, अब देखिए सड़कों पर, ये तेल अवीव की सड़कें हैं, तेल अवीव कैपिटल इजराइल का, और यहां पर आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध यहां पर लोग कर रहे हैं कि इस जंग में किसी को कोई फायदा नहीं होगा और इसके पक्ष में नहीं रहना चाहिए। आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतरे, बैनर पोस्टर लेकर बाकायदे नारेबाजी कर रहे हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तेल अवीव की तस्वीर है, सड़कों पर ये हुजूम जो इकट्ठा हुआ है, ये बताने के लिए और दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, इजराइल ओरिएंटेड तस्वीर को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गलत कर रहे हैं, इस पक्ष में लोग इस वक्त विरोधजनक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दो बड़ी तस्वीरें, दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहली तस्वीर, हिजबुल्लाह को लेकर बड़ी जानकारी, हिजबुल्लाह की तरफ से पक्ष है कि सीज़फायर का उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई होगी, इसके लिए हम तैयार हैं, आप भी तैयार रहिए। अगर प्रयास किया गया इस तरीके का तो हिजबुल्लाह छोड़ेगा नहीं और हिजबुल्लाह भी लामबंद है काउंटर करने के लिए। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो ईरानी मीडिया ने यह तस्वीर जारी की है, बाकायदे इजराइल के भीतर अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोधजनक तस्वीर एक सुर में उठाई जा रही है। लोग बड़ी संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर आ चुके हैं और विरोध कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों का। सीधे तौर पर इस बात को दर्शाते हैं, इस बात को दिखाते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है कि दुनिया इस वक्त बड़े खतरे की ओर अग्रसर हो रही है। ईरान के इस यू टर्न के बाद अब ट्रंप के सामने क्या विकल्प बचा है, क्या ऑल्टरनेटिव बचा है? क्या ट्रंप ईरान की नई शर्तों के सामने झुकेंगे? क्या वो कॉम्प्रोमाइजल स्टेट में आएंगे? और क्या वर्ल्ड वॉर 3 का जो ये संकेत है ये सुस्त पड़ेगा? क्या शर्तें मान लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? और शर्तों के सामने, ईरान के सामने, तेहरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे या तेहरान पर बमबारी का राउंड 2 शुरू होने वाला है? ईरान के इस फैसले के बाद खाड़ी के तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म सुनाई देने लगा है। यानी तस्वीर बहुत क्लियर है, या तो विश्व युद्ध का बिगुल होगा या सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कदम पीछे लेने होंगे। चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। समंदर में सुलगती जंग को लेकर इस वक्त क्या तस्वीर है? हॉर्मुज क्यों वर्ल्ड वॉर 3 का केंद्र बना हुआ है? ट्रिगर हॉर्मुज पर क्यों अटका हुआ है? अब आपको बताएं, इसी तनाव के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। जी हां, उन्होंने दावा किया कि हॉर्मुज के पास ईरानी झंडे वाला एक कार्गो जहाज अमेरिकी चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा था और इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने उसे जबरन रोककर अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज का नाम बताया जा रहा है टॉस्का और इसे ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस एस्प्रोंस ने इंटरसेप्ट किया। ट्रंप के मुताबिक ये जहाज पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है और अब पूरी तरह अमेरिकी नियंत्रण में है, लेकिन इस कार्रवाई ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। ईरान ने इसे समुद्री डकैती बताया है। जी हां, और साफ चेतावनी दी है कि इसका जवाब खुलकर दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि अगर उसके जहाजों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो वो भी चुप नहीं बैठेगा।
अब आप समझिए, यही वजह है कि समुद्र में भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। ईरानी ड्रोन द्वारा अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश इस बात का संकेत है कि अब यह संघर्ष हर मोर्चे पर फैल चुका है। ये एक वायरस की तरफ फैल रहा है। इसी बीच जंग के दूसरे मोर्चे से भी एक बड़ा बयान सामने आता है। आपको बताएं, बेंजामिन नेतन्याहू का। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर सभ्यता बनाम बर्बरता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये बयान आता है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। उन्होंने ईरान को दुनिया के लिए खतरा बताया और साफ कहा कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। जमीन पर हालात भी इस बयान को सही ठहराते हैं। दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन के पास सैन्य गतिविधियां तेज हो गई। गाजा में हमले जारी हैं। हर दिन नई घटनाएं सामने आ रही है और हर घटना इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष अभी और लंबा खिंच सकता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर दें तो यह सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक बहुस्तरीय संकट है। एक तरफ सैन्य टकराव, दूसरी तरफ आर्थिक दबाव, तीसरी तरफ कूटनीतिक चालें और चौथी तरफ ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में बदलाव की आहट। यूएई का युआन वाला दांव इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि अगर तेल का व्यापार डॉलर से हटकर दूसरी करेंसी में होने लगा तो यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि करेंसी, ट्रेड और आर्थिक ताकत के स्तर पर भी लड़ी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका अपने इस पुराने साथी को बचाने के लिए आगे आएगा? क्या वो अपनी नीतियों में बदलाव करेगा या फिर यह संकट दुनिया को एक नए आर्थिक युग की तरफ ले जाएगा? फिलहाल हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में भी यही आग उठी है कि अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, वो आग फैल रही है, बल्कि ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की तैयारी कर रही है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह सिर्फ एक जंग है या फिर दुनिया की आर्थिक और रणनीतिक नक्शे को बदल देने वाला सबसे बड़ा मोड़। लेकिन इतना तय है, इस कहानी का असर देश, हर बाजार और हर आम इंसान तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि जब तेल, डॉलर और ताकत टकराते हैं तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि यह सिर्फ मिडिल ईस्ट तक का मामला नहीं है। इसका सीधा असर एशिया, यूरोप और दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में जरा सा भी उछाल आम आदमी की जेब पर सीधा वार है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। यानी इस जंग की गूंज सिर्फ बॉर्डर तक नहीं है बल्कि हर घर की रसोई तक पहुंच सकती है। और अगर हॉर्मूज में हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया के वैकल्पिक रास्ते तलाशने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में तेल को किसी और रास्ते से ले जाना आसान नहीं। यही वजह है कि इस एक समुद्री रास्ते पर पूरी दुनिया की निर्भरता सबसे ज्यादा है और इसी वजह से यहां होने वाली हर हलचल ग्लोबल बाजार को हिला देती है। दूसरी तरफ निवेशकों की मनोस्थिति भी तेजी से बदल रही है। जहां पहले मिडिल ईस्ट को स्थिर और सुरक्षित माना जाता था, अब वहीं अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। बड़े फंड्स और ग्लोबल कंपनियां अपने निवेश को लेकर दोबारा सोच रही हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो इसका असर सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और यही वो बिंदु है जहां चीन की एंट्री और अहम हो जाती है, क्योंकि अगर यूएई वास्तव में युआन में तेल व्यापार शुरू करता है तो चीन को इसका, आपको बताया, सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। वो न सिर्फ अपनी करेंसी को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक व्यापार में भी अपनी पकड़ को बढ़ाएगा। और यही वो चीज है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा चिंतित है। यानी ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गई बल्कि इसमें चीन भी एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। और जब दुनिया की तीन बड़ी ताकतें एक ही समीकरण में आ जाए तो हालात कितने जटिल हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं है।
इस बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ बातचीत की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ बयानबाजी और एक्शन दोनों जारी है। ये एक ऐसा दौर है जहां देश अपने हितों को बचाने लगा है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक ऐसा ग्लोबल टेस्ट है जिसमें यह तय होगा कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में जाएगी। क्या डॉलर की पकड़ और मजबूत होगी या फिर युआन और दूसरी करेंसी धीरे धीरे उसकी जगह ले लेंगी। और सबसे अहम बात, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा, वो है आम आदमी, आप पर। क्योंकि जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ती है तो उसका बोझ आखिरकार जनता पर ही आता है। इसलिए आने वाले दिन बेहद अहम है। हर फैसला, हर बयान और हर कदम इस बात को तय करेगा कि यह संकट कहां जाकर रुकेगा। फिलहाल दुनिया इंतजार में है, लेकिन एक बात तय है, मिडिल ईस्ट में उठी ये आग अब सिर्फ एक क्षेत्र का मुद्दा नहीं रही, ये पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करने वाली कहानी बन चुकी है। और इसकी अगली कड़ी क्या होगी, ये देखने के लिए पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस विषय पर हमारी नजर बनी रहेगी और इससे जुड़ी हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।